विशेष बात ये आती है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आज बात इस बात की है कि हम कोई नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सवाल ये आता है कि सर हम ये बिजनेस क्यों करें। और अगर ये क्लियर हो जाए कि हमको इसलिए करना चाहिए, तो फिर हम इस बिजनेस को कैसे करें। मेरे ख्याल में अगर ये दो बातें क्लियर हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। यस और नो? तैयार है फिर समझने के लिए? तो क्यों करना चाहिए, इसके लिए हम बात करते हैं। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि हर व्यक्ति जो इस दुनिया में आता है, वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको एक मान सम्मान मिले, पहचान मिले। आप लोग एग्री करते हैं? सब चाहते हैं कोई ऐसा काम करें जिससे हमको पहचान मिले, कोई ऐसा काम करे जिससे हमें लोग सम्मानित रूप से देखें। यस और नो? सब चाहते हैं। एक बड़ी कार लेना चाहते हैं। जब कोई कार हमारे बराबर से निकलती है तो हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके पास भी एक कार होनी चाहिए। उस समय याद आता है जब हम मोटरसाइकिल पे आ रहे होते हैं और कोई तेज हवा आ गई, आंधी आ गई, बरसात आ गई, तो कार वाला तो आराम से निकल जाता है, वो भीगता नहीं है। लेकिन हम लोगों को किसी पेड़ का सहारा लेके या कहीं भी रोड के किनारे खड़ा होना पड़ता है। यस और नो? और घर से कई बार फोन भी आ रहा होता है, हम बोलते हैं कि बरसात बंद होगी तो आएंगे, तो उस समय पता तो लगता है, चलता तो है कि हमारे पास भी कार होनी चाहिए। कार की याद उस समय आती है जब हम ठंड में सिकुड़ रहे होते हैं मोटरसाइकिल पे, और कार वाला तो बढ़िया अंदर हीटर चला के निकल जाता है। यस और नो? कार की याद उस समय आती है जब गर्मी में चारों तरफ से टेम्परेचर 50 का होता है, 48 का होता है, लेकिन कार वाला एसी ऑन करके बढ़िया आराम से गाने सुनते हुए जा रहा होता है। कार की याद उस समय आती है जब तक हम अकेले मियाँ बीवी दो ही लोग होते हैं तो मोटरसाइकिल पे चलते हैं, लेकिन 3-4 आइटम और आ जाते हैं तो मोटरसाइकिल पे चल नहीं पाते, तो कार की याद उस समय तो आती है। यस और नो? तो हम लोग भी कार चाहते हैं कि नहीं चाहते? सारे लोग? कितने लोगों का सपना है कि यार जिंदगी यहाँ पर जन्म लिया है तो एक बार कार में तो चलना चाहिए, क्योंकि कार नहीं ली तो सब बेकार, बेकारी तो है। कार होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो हर व्यक्ति का सपना होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास भी एक अच्छा मकान होना चाहिए, बंगला होना चाहिए। यस और नो? सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? सब ज्वेलरी चाहते हैं, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, देश विदेश की यात्रा चाहते हैं, बैंक बैलेंस चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। ये सपनों का एक घेरा होता है, और भी कोई इसमें चीज ऐड हो सकती है। इतनी सारी चीजें हम चाहते कि नहीं चाहते? सपना तो इतना बड़ा है हमारा, सपनों का घेरा इतना बड़ा है, लेकिन क्या करें, इनकम का घेरा इतना छोटा होता है। कोई 10,000 महीने में कमाता है, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 50,000, कोई लाख। यस और नो? लेकिन चाहते ये सब कुछ है। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप लोग, मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, लेकिन क्या जो कुछ भी करते हैं, क्या ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, लेकिन चाहते तो हैं हम लोग। यस और नो? तो इसमें दो तरीके हैं। एक तो ये है जो हम जिंदगी अभी तक हम जीते हैं जिस पैटर्न पे, वो जिंदगी ये है कि ये वाला घेरा हम उसके बराबर कर लें, इसको छोटा कर लें, इसमें से एक एक चीज को कम करते चले जाएं, कम करते चले जाएं। आम तौर पे यही होता है, ज्यादातर लोगों की जिंदगी में यही होता है कि वो लोग यहाँ पर जिंदगी जीना शुरू करते हैं, फिर जब देखते हैं कुछ लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और वो बोलते हैं कि रिकॉग्निशन का लेके क्या करेंगे, रिकॉग्निशन को हटा देते हैं। उन्होंने हटा दिया, बड़ी कार का क्या करेंगे, वैसे ही रोड पे बहुत बिजी रहता है, ट्रैफिक रहता है, कार जाम में फंस जाएगी, मोटरसाइकिल ही अच्छी है। ऐसे सोचते नहीं सोचते? तो इस तरह से व्यक्ति सोचना शुरू कर देता है, बोला कार नहीं चाहिए, बंगला से क्या करेंगे, रहना ही तो है, झोंपड़ी भी ठीक है। यस और नो? ज्वेलरी पहन के क्या करेंगे, चोर ठग लगेंगे दुनिया भर के। हाँ, आर्टिफिशियल आती है, आज जमाना नहीं रहा ज्वेलरी पहनने का। इसके अलावा बच्चों के अच्छी एजुकेशन की बात रहेगी कि लंदन में पढ़ के आए, कि अमेरिका पढ़ के आए, कि कहीं दिल्ली पढ़ के आए, अच्छी एजुकेशन लेके आए, तो व्यक्ति ऐसे बोलता है कि हमने तो ऐसे ऐसे देखे कि सरकारी स्कूल में प्राइमरी पढ़ के भी डीएम बन जाते हैं। बनना होगा, पढ़ना होगा तो यहीं सफल हो सकता है, नहीं तो कहीं भी पढ़ के आ जा, कुछ होने वाला नहीं है। यस और नो? वही वाली बात है, अंगूर खट्टे हैं। तो इस तरह से एक एक चीज को कम करता है व्यक्ति। फॉरेन ट्रिप, देश विदेश की यात्रा करके क्या करेंगे, और ऐसे करके धीरे धीरे करके इन सारी चीजों को कम करके और इस घेरे को कंप्रोमाइज करके इनकम के बराबर लेके आ जाता है। कहीं भी जब हम कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो हमको कुछ पसंद और आता है, लेकिन खरीद के कुछ और लाते हैं। क्यों? हमारी जो पॉकेट अलाउ करती है उसके हिसाब से हम खरीदते हैं।
न कि पसंद के अनुसार। यस और नो? आप किसी दुकान पे गए तो पसंद, साड़ी पसंद कोई दूसरी आई थी, खरीद के कोई दूसरी लाए, क्यों? पॉकेट अलाउ नहीं कर रही। यस और नो? ये सच है कि नहीं? कैसा रहेगा कि आप जो पसंद करें वो खरीद लें? बढ़िया रहेगा। तो उसके लिए अभी तक एक चीज हमने देखी कि हम इनकम के बराबर अपने कामों को, अपना जो काम है उसको हम कर लेते हैं, उसके हिसाब से हम लेते हैं। और एक बात हम हमेशा से अपने हिसाब से बात बोलते हैं कि साहब ऐसा लिखा हुआ है कि जितनी लंबी चादर है उतने ही पैर पसारो। बोलते नहीं बोलते? लेकिन एक बार भी इसका उल्टा नहीं सोचते। पूरी जिंदगी पैर सिकोड़ के सोते रहेंगे, इसके बजाय एक बार चादर को ही क्यों नहीं बदल लेते? तो जितना हो फैल फूट के सोना। एक बार चादर बदलने की जरूरत है, या दूसरी ले लो, उसमें जोड़ लो। अगर आपको लगता है पहली वाली को भी रखेंगे तो पहली वाली जो आपकी नौकरी है, बिजनेस है, उसे रखो, उसमें जोड़ लो। तो सेफ शॉप आपको यही मौका देती है कि आप अपनी चादर को बड़ी कर लो, न कि कामों को छोटा कर लो। तो तैयार है बढ़ाने के लिए? सेफ शॉप आपको मौका देती है, सिस्टम आपको मौका देता है कि जितने सपने आपने आज तक यहां देखे हैं दुनिया में, उन सारे सपनों को पूरा करके जा सकते हैं।